हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एथिक्स यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस क्या होता है। तो यानी कि एक बिजनेस के तहत क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं समाज के लिए। तो आइए देखते हैं। मीन्स एप्लीकेशन एक्ट इन मैनर्स विच विल सर्व द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो आइए आगे देखते हैं कि सोसाइटीज़ जो होती है वो बिज़नेस के लिए क्या क्या प्रोवाइड करती है। तो बिज़नेस के लिए सोसाइटीज़ एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड करती है, कस्टमर प्रोवाइड करती है, कम्युनिटी एंड सोसाइटीज़ प्रोवाइड करती है, एंड गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ओन्स एंड इन्वर्स प्रोवाइड करती है, सप्लाइज प्रोवाइड करती है। तो ये जो डायग्राम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए अब आगे देखते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड एम्प्लॉयज़ यानी बिजनेस में एम्प्लॉयज़ के तहत क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या जिम्मेदारियां होती हैं। तो फर्स्ट है टू प्रोवाइड ए हेल्थी वर्किंग इन्वायरमेंट, यानी कि बिजनेस में एक एम्प्लॉयर को एक हेल्थी वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, यानी कि एक स्वस्थ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। टू ग्रांट रेगुलर एंड फेयर वेजेस, यानी बिजनेस को एम्प्लॉयर के लिए एक बिजनेस में एम्प्लॉयर के लिए डेली बेसिस पे उसके जो भी सैलरी है उसको प्रोवाइड करना चाहिए। थर्ड है टू प्रोवाइड वेलफेयर सर्विस, और उसे वेलफेयर सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए। फोर्थ है टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड प्रोमोशन फैसिलिटीज़, और उसे ट्रेनिंग एंड प्रोमोशन फैसिलिटीज़ देना चाहिए, उसकी एजुकेशन के मुताबिक उसको प्रमोट करते रहना चाहिए और उसे टाइम टू टाइम ट्रेन करते रहना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है टू प्रोवाइड रीजनेबल वर्किंग स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स, और उसे रीजनेबल वर्किंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना चाहिए उसके एजुकेशन और उसके पोजीशन के हिसाब से। आगे देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कस्टमर, यानी कि बिजनेस में एक कस्टमर के प्रति क्या जिम्मेदारियां होती है। फर्स्ट है एवॉयड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जो भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, घपलेबाजी वाली जो एडवर्टाइजमेंट होती हैं उनसे बचना चाहिए। सेकेंड है एवॉयड एडल्ट्रेशन, और इसमें भी जो भी बेकार टाइप की जो वीडियोस होती हैं लाइक टेक जो भी घपलेबाजी वाली वीडियो एडवर्टाइजमेंट होती हैं उनसे एक कस्टमर को बचना चाहिए। आफ्टर सेल सर्विसेज, यानी कि एक बिजनेस को चाहिए कि जो भी कस्टमर सामान लेकर जाए तो उसके बाद उसको सेल सर्विसेज प्रोवाइड करें। थर्ड है प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू टास्क एंड प्रेफरेंस, यानी कि बिजनेस को उस कस्टमर के मुताबिक जो भी उसने टास्क दिया हो उसको वो अच्छे से उसके तहत प्रेफरेंस करके उसे दे। और फोर्थ है गुड्स अवेलेबिलिटी एट नियरेस्ट पॉइंट, यानी कि एक बिजनेस में एक दुकान में हर एक चीज़ मौजूद होनी चाहिए जो कि उसके मतलब नियरेस्ट जो भी उसे अवेलेबिलिटी हो, यानी कि जो भी ग्राहक को ज़रूरत हो वो उस शॉप में होनी चाहिए। लास्ट है रेगुलर सप्लाई, यानी कि एक बिजनेस में कस्टमर को के तहत रेगुलर सप्लाई करते रहना चाहिए। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कम्युनिटी एंड सोसाइटी, यानी कम्युनिटी और सोसाइटी में के लिए बिजनेस के तहत क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। फर्स्ट है सोशल एंड कल्चर एक्टिविटीज़, यानी कम्युनिटी सोसाइटी के लिए कल्चर एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करना चाहिए बिजनेस को। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड डेवलपमेंट ऑफ बैकग्राउंड एरिया, फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि बिजनेस को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करनी चाहिए। जो अगर सोसाइटी में कोई ऐसा परिवार है जिसकी जो भी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो बिज़नेस को थोड़ा सा उसमें भी हेल्प करनी चाहिए। हाँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट, यानी कि एक बिजनेस की गवर्नमेंट के तहत क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। फर्स्ट है ओबे रूल एंड रेगुलेशन, यानी जो भी गवर्नमेंट की तरफ से रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उसे सही तरीके से फॉलो करना। सेकेंड है रेगुलर पेमेंट ऑफ टैक्स, और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स लगाए गए हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से पेमेंट करना। थर्ड है कोऑपरेटिंग विद गवर्नमेंट टू प्रमोट सोशल वैल्यू, और गवर्नमेंट से बिजनेस को बना कर रखनी चाहिए ताकि वो उसको सोशल वैल्यू में प्रमोट कर सके। लास्ट है कोऑपरेटिंग विद द गवर्नमेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट,
और एक बिज़नेस को गवर्नमेंट से बना कर रखना चाहिए ताकि इकोनॉमिक गवर्नमेंट एंड डेवलपमेंट भी कर सके। लास्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सप्लाई, सेकेंड लास्ट है, यानी कि सप्लायर, एक बिजनेस की सप्लायर के तहत क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट है इट शुड बी इम्पार्टियल एंड कॉर्टियस, यानी बिजनेस को चाहिए जो भी सप्लायर हो उसे शांतिपूर्वक और विनम्र पूर्वक तरीके से जो भी पेश आए। सेकेंड है टू मेक फेयर एंड रेगुलर पेमेंट टू सप्लायर, और जो भी सप्लायर है उसे रेगुलर बेसिस पे जितना भी उसकी सैलरी या जो भी पेमेंट है उसे प्रोवाइड करें। लास्ट है टू एडॉप्ट फेयर एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसके बाद लास्ट है जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड ऑनर इन्वेस्टर है, कि एक इन्वेस्टर और ऑनर्स जो है वो बिजनेस के तहत क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए ऑनर्स इन्वेस्टर के लिए। फर्स्ट है टू इंश्योर सेफ्टी एंड फंड, यानी जो भी फंड है उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो एक बिजनेस को लेनी चाहिए। टू सेव गार्ड द एसेट ऑफ द कंपनीज़, और जो भी एसेट्स हैं, जो भी संपत्तियां हैं कंपनीज़ की बिजनेस में, उसको एक सेफ गार्ड रखने की ज़िम्मेदारी जो है वो बिजनेस की होनी चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।